गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? पराये देश में रहते रहते और अपने देश को भूल गए, जहाँ सब प्रकार का पूर्ण आनंद था, ज्ञान थी और शक्ति थी, और पराये देश में आकर के आप आनंद को खो चुके और यहाँ पराये काम में फंस गए। जब महात्मा आते हैं, कहते हैं ये है रास्ता, इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल के रखो, स्थान को याद रखो और आवाज से चढ़ाई करो और चलो अपना रास्ता घर में पहुंचने का। तो अपने को ये नहीं होश आवाज है कि हमको रास्ता कहाँ से मिलेगा और कहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता आपके पास ही है, उस रास्ते का भेदी होना चाहिए। जब भेदी रहेगा, जिस रास्ते से आप आता और जाता है, वही रास्ता आपको बता देगा और कहेगा चलो अब तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम भी कुछ करो। तो वो भी कुछ करता, मदद भी करते। घाट पे बैठा के उसको सूरत को नाम के साथ में लगाते, यानी नाम के साथ जोड़ते उसको। जब नाम को वो सुनता है, आवाज को, तब ये समझता है कि हमने ये कभी आवाज सुनी नहीं। और ये बात सत्य है कि जब से वो आवाज छूट गई, तब से आपने अभी तक नहीं सुनी। उसको जब सुनाएगा और पकड़ाएगा, उसमें लय करेगा, तब फिर ऊपर को इसका खिंचाव होगा। आवाज खींचेगी, पकड़ेगी, पकड़ के खींचेगी, तभी इसको पता चलता है कि हमारी अब धुलाई और कसाई हमारी और पकड़ाई हो रही है। नहीं तो जब तक तो ये कुछ समझता ही नहीं कि क्या पकड़ना है और क्या घसीटना है, ये कुछ नहीं। तो सब कुछ भेद, मंत्र, रास्ता, उसकी युक्ति, उसकी दया, सब महापुरुषों का है। क्योंकि जब आप उनके पास पहुंचोगे तो वही तुम्हारे अंदर काम शुरू कर देंगे कि किसी तरह से होश आ जाए, जाग जाए। जो जड़ है और जड़ में चेतन फंस गया, वो निकल आए और निकल के दरवाजे पर बैठा दिया जाए और दरवाजे पर बैठ करके तब ये फिर उसका चिंतन करे, उसके साथ लगे, जुड़े, सुने और देखे, तब उसका रस मिले उसको। तो कोई बताने वाला होना चाहिए। अब सब तो ये लोग कह रहे हैं कि महात्मा के पास पाओ, महात्मा के पास जाओ, और महात्मा का पता ठिकाना है नहीं। तब उन्होंने कहा भाई सत्संग करो, सत्संग करो, जहाँ कहीं भी होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। जब सत्संग को सुनाएंगे तो वही चीज जिस रास्ते से ले जाना वही सुनाते हैं, बाकी और नहीं। और तो तुमको बताएंगे इसमें फंसे हुए हो, इसमें भूले हुए हो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर अनमोल है, अब आप इस शरीर से ये कमाई कर लो। कमाई का मतलब है अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब है कि सूरत को जगाओ, और जब सूरत जागेगी, जब चैतन्यता समेट करके दरवाजे पे लाएगी, तब जगेगी। और अभी तक अपने को नहीं, तो अपना ध्यान संसार की तरफ है, तो उसको हटाकर आंखों के सामने ले आना और मन बुद्धि चित्त जो बैठे हुए उनको सूरत का साथ देना है, तभी काम बनने लगेगा। तो मुख्य जो है बात असली
कि धाम जब भी पहुंच सकते हो अपने घर में, पराये देश से निकलकर, जब वो जानकार मिल जाए। जानकार जब तक नहीं मिलता तब तक आप उसका पता ही नहीं लगा सकते हो। इसलिए कहा भाई ज्ञानी पुरुष, तत्वदर्शी, उस आत्मा परमात्मा तत्व को जानते हो, उसको प्राप्त करने वाले कोई मिले तब तो अपने को जानकारी हो कि हम कहाँ से आए और यहाँ आए तो क्यों आए, फिर आ गए और यहाँ फंस गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं रह गया, तो उसमें प्रश्न पैदा कर दे कि भाई तुम जा रहे हो खानों में, चारों खानों में 84 लक्ष्य इसमें और फिर नरकों में, तो तुम बचोगे कैसे? तो उसमें एक प्रश्न हो जाएगा कि कहाँ रास्ता मिलेगा बचने का, तो उपाय करेगा। तो फिर भी वो खोज करेगा महापुरुषों की। किताबें महापुरुषों की इतनी है आपको बताने के लिए कि गीता में कुछ नहीं कहा, और वेदों और 4 शास्त्रों 18 पुराणों में कुछ नहीं है। उन्होंने तो यही कहा कि ये कर्म करो और इसका फल भोगो, इस कर्म का फल ये मिलेगा तुमको, ये सब बताया। उसमें ये नहीं बताया कि तुमको घर में जाना है, ये कहीं भी जिक्र नहीं है, और ये भी जिक्र नहीं है कि कहाँ से तुम आए। इसलिए उन किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म मिलेंगे कि अच्छे और बुरे कर्म करो और अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करो। और स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना है तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास जाना, तो आपको पता ही नहीं, वो भी नहीं मिलते। तो फिर आत्म बोध वाले भी नहीं मिलते, परमात्मा जिसको ज्ञान वो भी नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं मिलेगा बताया क्या, तो कहते हैं कि भाई पुण्य करो। जब जानकारी नहीं है तो कहते हैं पुण्य करो, पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि पुण्य चीड़े मृतलोक है, पुण्य चीड़ हो जाएगा फिर मृतलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, फिर इन कामों में फंस जाओगे। तो नरदेही तो इसलिए नहीं मिली है कि पुण्य करो फिर वापस आ जाओ, नरदेही इसलिए कि ऐसा काम करो, ऐसी साधना करो कि निकल चलो यहाँ से, जन्म मरण के आस्थान को छोड़ दो, ये बताया। तो आप बोलो। जोड़ी कोई सूरत नाम से, जोड़ी कोई सूरत नाम से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब महात्मा मिल जाए तो वो कहते हैं कि भाई इसमें जात पात छोटे बड़े का तो कोई काम नहीं है, हिंदू मुसलमान, कहते कोई भी हो आओ और सूरत को नाम के साथ लगा दो। नाम के साथ में जैसे कहते हैं तुम लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, चले जाओ, तो उसके साथ इसी तरह से शब्द लाया और शब्द ही वापस ले जाएगा, नाम ही ले जाएगा। नाम से ही सूरत उतरी है, और नाम की डोरी जिससे उतरी है वो तो आंखों के सामने है, डोरी पड़ी हुई आंखों के सामने, वो डोरी वहां से हट नहीं सकती। जब तक आप रहोगे तब तक वो डोरी रहेगी सामने पड़ी। अब वो महात्मा कहते हैं अरे कोई भी इस जीवात्मा को, इस सूरत को, इस रूह को इस धारा के साथ, इस डोरी के साथ में जोड़ दो, घाट पर डोरी। अब बस इतना ही है कि अपने से घाट छूट गया, डोरी तो घाट पर ही है नाम की, शब्द की डोरी शब्द बराबर गुंजायमान कर रहा, उसमें अपनी जगह पर कोई कमी नहीं। अब आपने दरवाजा छोड़ दिया, इसलिए उस डोरी को अब पकड़ नहीं सकते, भटक गए। अब कहते हैं भाई कोई भी आओ, हम तुमको नाम की डोरी पकड़ाए। तो जो जाग जाते हैं, जो चेत जाते हैं और ये समझते हैं कि जरूरी यही काम है, इससे बड़ा जरूरी और कोई काम नहीं है, तो फिर महात्मा से याचना करते हैं कि महाराज हमको आप रास्ता दीजिए ताकि मैं अपनी इस जीवात्मा को, सूरत को नाम से जोड़ूं। तो फिर दया करके रास्ता बता देते। तो कहते कोई भी लग सकता है, इसमें क्या है,
इसमें कोई भी हो, पुण्यात्मा भी इसमें लगे, पाप आत्मा भी लगे, क्योंकि पुण्य भी धुलेगा और पाप भी धुलेगा। नाम के साथ जुड़ करके, नाम से लगकर दोनों कर्म धुलते हैं कि पुण्य भी नहीं रहता और पाप भी नहीं रहता, क्योंकि आगे पुण्य पाप रहेगा तो प्रारब्ध तुरंत बन जाएगी, और जब आगे पुण्य पाप नहीं रहेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो जो प्रारब्ध मिली हुई है उसी का भोग भोग लो, आगे नहीं मिला। आगे आपका जन्म होना नहीं है, और पुण्य रहे पाप रहे तो जन्म होना, क्योंकि उसमें धुलाई तो हुई नहीं, तो जीवों की धुलाई तो हो नहीं पाती, और धुलाई होगी नाम से, और नाम नहीं मिलेगा, नाम जुड़े से सूरज जुड़ेगी नहीं तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। नाम ही औषधि है, नाम ही जड़ी और बूटी है, नाम ही साबुन है, जो जीवात्मा के जन्म जलमात्रों के यानी गंदे जमाव को साफ कर देता है, और वो जब तक नहीं तब तक नहीं। तो कहते कोई भी पापी पुण्यात्मा कोई भी जोड़ सकता और धो सकता, उसको धुलाई की कोई चीज मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो कपड़ा गंदा है, ये लोग पानी रखा, ये साबुन है रगड़ो। अब वो रगड़ कहते हैं अभ्यास, इसी को निमित्त बात कहते हैं साधना, इसी को भजन कहते हैं कि भाई दो घूम करके दरवाजे पर बैठो बस ये, और नाम डोर पकड़ लो। जब नाम डोर पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे, क्योंकि उसमें आकर्षण है। तो जोड़ो नहीं कोई ईश्वर नाम से, बोलो। यह तन धन कछु काम न आवे, पड़े लड़ाई जमते। तुरतों को समझा रहे हैं जो मनुष्य शरीर में कि ये तन और ये आगे का जो सामान है, जिसको चाहे धाम कहो और चाहे खेती कहो, चाहे आप मकान कहो, चाहे सोना चांदी कहो, ये है ये, और धन इसको कहते हैं। कहते हैं इनमें से दोनों तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये भी खाली हो जाएगा, जब ये छूट जाएगा तो ये भी ये पड़ा, दोनों आपके नहीं है, शरीर भी आपका नहीं और सामान भी आप, सामान ही धन है, उसी को धन कहते हैं। कोई भी सामान हो वो धनी है, उसका शब्द है, वो तन धन कुछ काम ना है। और कहते हैं जब ये दोनों काम नहीं आएंगे, जिसमें आप इतने लगे पड़े मेहनत से और कमाते हो, मतलब वासना और मोह ममता लगा करके, तो कहते हैं इन दोनों में कोई ये भी काम नहीं आएगा और धन भी वहाँ काम नहीं आएगा, दोनों में कुछ नहीं। तो कहते हैं फिर लड़ाई पड़ेगी किससे, मुकालवा किससे है, कहते हैं जमराज से। जमराज कौन है? जो आपने अच्छे और बुरे कर्मों को किया, उनसे लड़ाई पड़ेगी। तन से भी छूट गया मामला और धन से भी छूट गया। अब सुरत की लड़ाई जमराज से, जमदूतों से। अब वो कहेंगे जो तुमने किया हो चलो, उसी में लड़ाई होती है। लड़ाई क्या होती है? ये जाना नहीं चाहती और वो ले जाना चाहते। तो इतने भयंकर हैं कि उनसे उनके देख करके ऐसे से कांपते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए वो बकरी है, भेड़ी आया तो चुप हो जाएगी, वैसे म्याऊं म्याऊं करेगी। लेकिन जब भेड़िया आएगा तो भेड़े भी चुप, बकरी भी चुप एकदम। और जैसे ही उसकी सूंघ हुई वैसे ही बकरी के कान नीचे हो जाते। तो बस उसने पंजा मारा ऐसे कान में और उधर चल दिया तो बकरी पीछे पीछे चल देती, डर की वजह से। है उसको पीछे लिए जा रहा, लेकिन इतना उसको बोध नहीं है कि जो जी लिया जा रहा है यही हमारा काल है, यही शिकार करेगा। उसको ये नहीं है, वो आगे ले जाएगा, वो पटक देगा और फिर चीर देता है, इसको चीर देता है और लग जाता है गले में, खून चूस पी जाता, खा लेता उसको। तो कहने कि भाई फिर लड़ाई पड़ेगी जमराज से, तो फिर तुम्हारा न तन काम आएगा न तुम्हारा धन काम आएगा। तो कहते हैं कि भाई कोई तो, अरे कोई तो समझदार निकलो कि अपनी सूरत को नाम से जोड़ दो, तो इस लड़ाई से तो बच जाओ जमराज के फंदों से, नहीं तो फिर ये कर्म बस वो ले जाएगा उसको सही। वहाँ जाकर के कौन सुनेगा और कौन वहाँ जाता है? रिश्तेदार अपना घर वाला कोई नहीं जाता, कोई धन दौलत वाला नहीं जाता, कोई सुई की नोक भी मदद नहीं करती। जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी इसी मनुष्य शरीर में, फिर आगे का कुछ ना धरना भरोसा, आगे कुछ नहीं विश्वास करो, आगे कुछ है ही नहीं। तो ये है,
तो कहते हैं भाई तन धन कुछ काम नहीं आया, फिर तुम्हारे लिए मुसीबत करी। बोलो। अब तो समय मिला अति सुंदर, शीतल हो बचे घर। कहते भाई जो आया बता रहा कह जोड़ो रही कोई सूरज नाम से, तो अच्छा वक्त सुहावना, शीतल ठंडा मिला कि रास्ता बताने वाले भी मिल गए, मदद करने वाले मिल गए। तो कहते हैं जल्दी करो, आपकी ही इस मनुष्य शरीर, आपकी कहते हैं इसी मनुष्य शरीर से जब तक ये रहेगा तब तक आपकी। कहते हैं तुम ऐसा करो, बचो जल्दी से। किससे बचो? इस जलन से, ये संसार की जलन है और क्या, इस धूप से बचो। कहते अभी बच जाओ, अच्छा रहेगा। और ये शरीर अगर निकल गया तो फिर नहीं, फिर तो फिर वही चल नहीं चलना है। तो ये मौका मिला सुहावना, सुंदर, अति सुंदर मिल गया है कि जो बता रहे जोड़ो रे कोई सूरत नाम से, तो वहाँ चले जाओ, अपनी सूरत को नाम से जुड़वा लो। क्योंकि वो भेज दे रहे कहेंगे ऐसे जोड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे सुनो, ऐसे इसमें लय हो जाओ। तो जैसे ही लय होने लगे वैसे ही खिंचाव शुरू हो गया, तो खींच के ले जाएगा नाम। तो नाम जहाज बैठाएगा, नाम के जहाज पर बैठो तो बस एकदम से चल देगा। वो तो खिंचाई करता है, सुरतों को यहाँ ठहरा नहीं सकता कि रोके रहेगा, खींचेगा। तो कहते हैं अभी अच्छा है कि संसार की जलन तपन, इससे अभी बचो, ये अच्छा समय है। बोलो। सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु। कहते हैं अब सुमिरन करो जो उन्होंने बताया, और सेवा करो किसकी? सतगुरु की। वो जो वचन कहते हैं वो ही सेवा है, उसका क्या पालन करो, मोटी बात। सुमिरन करो जो बताया घाट पे बैठ के, और इस तन को पवित्र करो, सेवा करो। तो अंगों से जब आप सेवा करोगे तो अंग पवित्र, और घाट पे बैठ करके जब सूरत को नाम से जोड़ोगे तो सूरत की सेवा, ये तन की सेवा और वो सूरत की सेवा, वो सूरत की सेवा। कहते जो वचन सुनो, वचन क्या है कि सुमिरन करो। अब आप सुमिरन करने के सेवा है, किसकी सेवा? सूरत की सेवा। अब जो विकार आए इंद्रियों के द्वारा तो कहते हैं वो तन की सेवा करो। कहते गुरु की सेवा का मतलब जो गुरु कहे उसको करो, वो सेवा गुरु की है। ये नहीं कि अगर लाख आदमी आए तो गुरु की वो नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते। सेवा करो जो कहा है उसको। तो दो बातें कहते हैं भाई ये काम करो तो तुम्हारा दोनों काम हो जाए, अंग भी पवित्र हो जाए, मन बुद्धि, क्योंकि अंगों पर तो मन बैठा आनंद लूटता है, उसी पर तो संकल्प विकल्प करता है। तो अंग पवित्र हो जाएंगे, इंद्रियों के दरवाजे जब शुद्ध साफ हो जाएंगे तो मन सूरत का साथ दे देगा। तो स्मरण करो और सेवा करो। बोलो। मनाए हटाओ काम से। अब यह जो कामनाएं हैं इंद्रियों के दरवाजा, जो संकल्प विकल्प जो करते हो, इच्छा करते हो, मोह ममता, कहते हो उसको थोड़ा सा इंद्रियों के दरवाजों से हटाओ, तभी काम बन जाएगा। क्योंकि वैसे बैठक सबकी एक ही जगह, सूरत की भी बैठक दोनों आंखों के ऊपर, और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, इनकी भी वही बैठक है। अब सूरत बीच में है और इसके चारों तरफ ही है। अब ये इनकी धार नीचे जब उतर, सूरत की धार तो उतरी हुई है, तो उसी धार से मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के घाट पर उतर जाते हैं, और उतर करके फिर अपना अपना काम करने लगते हैं। चित्त ने अपना काम किया चिंतन का, बुद्धि निश्चय निश्चय करती, मन संकल्प विकल्प करता, तो पहले चिंतन का काम चिंतन करने का, वो फौरन संकल्प विकल्प करेगा कि भाई वहाँ ये करना, वहाँ ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा। और बुद्धि निश्चय कर कि ये ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा होना है कि नहीं होना, करना कि नहीं करना है ये। अब वो अहंकार क्या करने में कर लो, बस वही दीवार है, अज्ञान की दीवार घाट पर बैठ करके इंद्रियों के। तो आप कहते हैं मने हटाओ काम से, इंद्रियों की कामनाओं से मन को थोड़ा हटाओ, और जहाँ घाट है, जहाँ सूरत बैठी है कि वहाँ लगाओ।
तो ये मन सूरत का साथ दे दे तो नाम पकड़ ले, नाम को सुन ले और सुन के पकड़ ले। और जब सुने, जब पकड़ेगी, सुनेगी पकड़ेगी तो फिर चढ़ चलेगी, क्योंकि उसमें चढ़ने का जब उधर उसका रस मिलेगा तो अति रस गहरा है तो बस उधर ही खिंच जाएगा उससे, क्योंकि इधर से मन हट जाएगा। जैसे ही मन हटा खिंचा हो गया, मन लगा रहेगा तो शब्द नहीं खींचेगा, उसका दिल रहेगा तो शब्द पीकता रहेगा, उसी में दो शब्द आ रहे हैं। अंदर को भी हिम्मत करनी चाहिए कि भाई चलो, मतलब दरवाजे पे बैठ के भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अब वो करता है तो कहीं सुनाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता है, तो अब वो प्रयास कर रहा, अब मेहनत कर रहा कि गुरु ने कहा था कि होगा, हो जाएगा, तुमको सुनाई देगा, दिखाई देगा, अब कोशिश कर रहा। इसी को कहते हैं चढ़ना उतरना। बार बार चढ़ो, बार बार उतरो, बार बार चढ़ो, बार बार मन को बैठाओ घाट के ऊपर में और सूरज से काम लो, कानों से, आंख से ऊपर की तरफ, तो फिर एक दिन ऐसे होते बस सूरज जलने लगे। यही सूरत की सफलता है। अब वो एकाएक नहीं हुआ, लेकिन प्रयास हमें लगा रहा। अब वही गुरु के वचन है, वही भक्ति है कि कहा प्रयास में लगे रहो, रोज भजन करो, रोज ध्यान करो, रोज स्मरण करो, करते रहे। और रोज कहता है रोज करो, कभी नागा मत करना, रोज कर रहे। यह है असल में सेवा, सूरत की सेवा है। करते रहे तो जब सफाई होगी, जब धुलाई होगी, सामने आ जाएगा। अब उसको साहस हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी कि हमने जो मेहनत की उसको, हमारी मेहनत की हमको फल मिला कि हम इसमें सफल हुए, चढ़ गए। अब उसको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। अब कोई भी काम अगर पूरा हो जाए और आप क्या उसकी थकान भी उतर जाएगी और अपने को बहुत प्रसन्न होगा कि पूरा हो गया। इसी तरह से साधन है, भजन भी ऐसे ठीक यही है, उल्टा रूप उसका यही है। और जैसे मतलब इधर का अज्ञान रूप हो, ज्ञान रूप, ये अज्ञान रास्ता, ज्ञान रास्ता, तो कहते हैं कि तुम कम से कम इतना तो करो। अब नहीं, मेहनत को छोड़ दोगे कि हमने 2-4 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हमने महीने में किया, कभी हुआ नहीं होता, तो आप हताश हो गए, आपकी हिम्मत टूट गई। तो वो उसको नहीं, बराबर लगे रहो, अपनी कोशिश में कमी मत करो तो चढ़ जाओगे। और अपनी कोशिश में तुमने कमी कर दी तो फिर नहीं सुनाई देगा, न दिखाई देगा, न सुनाई देगा। तो कहते हैं मन हटाओ काम से, मन को थोड़ा सा इधर से हटा के और दरवाजे पर जहाँ सूरत बैठी उसको नीचे मत उतारो। उतनी देर रुक जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतने में काम होगा। बोलो। मन इंद्री कुछ बस कर राखो, पियो घूट गुरु। सही बात तो यह है कि जब तक आप इंद्रियों के घाट पर मन बैठा करके रस यानी खोजते रहोगे कि हमको आनंद मिल जाएगा, और इंद्रियों के घाट पर आनंद नहीं। ये बात है कि सूरत की, क्योंकि सूरत चेतन है, उसकी ठंडक आ रही है सम्मिलित होकर के, तो आपको क्षणिक जरा संभालो। अच्छा, फिर लेंगे आनंद, तो फिर कोशिश करते हो कि भाई वो आनंद को मिल जाए, वो आनंद मिल जाए हमको, देखने का, सुनने का, खाने का, इन सब चीज़ों का। तो मतलब है, तो उसमें सूरत की ठंडक है, न कि मन का कुछ या पर्दे में कुछ है। पर्दों में कुछ नहीं, इंद्रियों में कुछ नहीं है, और सूरत की ही ठंडक, क्योंकि सूरत चेतन है। और चेतन में अगर खालिश निकल आए तब तो फिर काम ही उसका बन जाए, तभी तो उसको आनंद मिल जाए मन को। तो खालिश नहीं होती, यानी निर्बल नहीं हो पाती, पर्दे के अंदर दबी रहती है। इसलिए मन इंद्रियों के घाट पर। तो मन और इंद्रियों को कुछ बस करके राखो और घाट पर इसको मन को लगाओ तो कुछ काम बन जाए। बड़ी तरकीब से, यानी पहले तो वो समझाते रहे सबको। जब महात्मा समझाते तो उनके पास कोई किताब नहीं, किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जब वो चले जाते हैं तो कुछ लिख देते हैं। तो फिर आप कहते हैं भाई अपने इस तरह से समझाया था, इस तरह से, तो महात्माओं का हो जाता प्रमाण कि भाई वो महात्मा ये समझा के गए इस तरह से। और बात यही है, क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि नहीं, ये विद्या ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये नाम ठीक है, और ये
जो हमारे अंदर में आंख है, कान है, ठीक है। तो जब उन्होंने प्राप्त किया, प्राप्त कराया, तो ये हिम्मत होती है कि हम भी कर सकते हैं प्राप्त। जब औरों को प्राप्त कराया, दया हो गई, तो हमको भी मिल जाएगी दया। तो ये उसको साहस होता है और विश्वास होता है कि हमारे ऊपर भी कृपा कर देंगे, कृपा कर देंगे। जब औरों पर कर रहे हैं कृपा, तो फिर विश्वास का तब काम हो जाता है। विश्वास हो जाए क्या वो कहते हैं, विश्वास प्रीत प्रति विश्वास, तो वही तो उसके लिए है। यही तो सूरत का असली धन है, जगाने वाला, सूरत का साथ देने वाला। अब शील और क्षमा, संतोष, विरह और विवेक अगर ये इकट्ठी ना हो, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भगेंगे नहीं। जब ये इकट्ठे होने लगते हैं तो ये भागते, अपना दरवाजा छोड़ जाते। तो सूरत को सखियां मिल जाती है, मदद करने वाली। शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, ये सच्ची सूरत की सखियां हैं। उसको जब मिल जाएंगी तो इस पर्दे में उसकी मदद हो जाएगी। ये जड़ पर्दा है, ये जो है जड़ पर्दा, इसमें मदद मिलेगी तो आप इससे ऊपर आ जाओ। सीमेंट के ऊपर यहाँ आना चाहिए। जब तक यहाँ नहीं आओगे ऊपर में, तब तक ये राज जो रहस्य समझ, यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जल्दी कोई नहीं जान सकता। जो जाने सो गुरु कृपा, और सपने में मोह न हो, कृपा होनी चाहिए गुरु की। तो वो इसलिए आता है कि भाई तुम क्यों नहीं जोड़ते उस सूरत को नाम से, यही तो आवाज देता। कहते ये क्यों पक्षपात करते हो, तुम अपनी अज्ञान बुद्धि से पक्षपात करते हो कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम वो फलाने, ये छोटे, ये बड़े, ये कुछ नहीं। कोई जोड़ो, कोई जोड़ सकता। वहाँ उनके यहाँ पक्षपात नहीं है। उनके यहाँ तो ये है कि जो हर का बजाय सो हर का हो, और जात पात पूछे नहीं कोई। कहते उसके यहाँ जात पात कुछ, पहले भी जात पात नहीं थे और अब भी नहीं है, और भविष्य में भी जात पात नहीं रहे। जात पात तो आपने अपने काम के लिए रखा, वो काम है। और वो शब्द का बोध है, तुम मास्टर हो, तुम काश्तकार हो, तुम दुकानदार हो, झाड़ू लगाते हो, तुम ये काम करते हो, ये तो नाम है उसका। काम जो कर रहे हो उसका नाम। अब किसी को कहोगे भाई ये दफ्तर में जाओगे तो किससे मिलना, तो बताओगे मैं उससे मिलूंगा, बैठा, तो किसका नाम है, काम का नाम है। जात थोड़ी है, जात नहीं है उसकी, कोई जात नहीं। इसी तरह से महात्माओं ने काम का बोधन कराया था कि ये काम, उसका ये नाम था, तो आपने उसी को अज्ञान में जाति बना दी। बस ये बात हो गई। बोल तो ये है, आप उसमें पढ़ गए आप, तो कहते कोई जोड़ो, यानी कोई भी जोड़ो, आओ जो भी आओ, हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है। कोई जोड़ो आकर के, हम उसको रास्ता बताएंगे और कहेंगे जोड़ो, तो आपको जाना चाहिए उनके पास। अब वो मिलते तो नहीं, भाग दौड़ के चले जाते, ऐसे ही भाग दौड़ के। बोलो, लगे ठिकाना मिले मुकामा, छूटो मन के दाम। हम कहते हैं कि भाई मन तो कहीं से आया है, बुद्धि भी कहीं से आई, बुद्धि यहाँ की तो है नहीं, और चित्त भी कहीं से आया है, अहंकार भी। तो कहते हैं भाई तुमको रास्ता मिलेगा जब तुम ठीक दरवाजे पर आ जाओगे और रास्ते में चलोगे तो मुकाम मिल जाएगा। यानी क्या मुकाम मिलेगा, मन का ठिकाना मिल जाएगा कि मन का भंडार कहाँ है। तो मन का भंडार से जल का मन है, बुद्धि का भी भंडार वही है, और चित्त का भी भंडार से जल का मन में, और अहंकार का भी वही है। ये उस चेतन के तत्व हैं जो इसमें लिंग पर्दे के साथ और इनमें सूरत एक भी नहीं है, लेकिन सूरत की वजह से ये चेतन हो रहे हैं। चेतन का ही तत्व है और इसके साथ चेतन हो रहे हैं। और वैसे उस तत्व में जब पहुंच जाएगा तो आगे नहीं जाएगा। उसी तत्व में, चेतन तत्व में, चेतन भंडार में जब ये मन बुद्धि चित्त अपने मिल गए तो फिर आगे नहीं जा सकते। तो सैदल कमल से तो आगे जाते नहीं, सैदल कमल से तो ऊपर में सूरज जाती है। तो कहते हैं भाई तुमको जब रास्ता बताया या नाम को, तो तुम मुकाम पर पहुंच जाओगे जहाँ से तुम आए हो। ऐसे ही सूरत है, जब नाम को पकड़े तो जहाँ से आई है उसकी पौड़ी बना रखती है, सीढ़ी, कि इस नाम को पकड़ो मुकाम पर पहुंचो, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर, उस नाम को पकड़ो उस मुकाम पर। इस तरह से शब्द की सीढ़ी, उसको पकड़ के चढ़ जाओगे
पाप उनका जो यहाँ पर बखेड़ा है लेने देने का और जन्म मरण का, और 84 सब टूट जाएगा। 84 भी छूट जाएगी, नरक भी, जन्म मरण भी छूट जाएगा और पाप पुण्य भी छूट जाएंगे। जब आप मुकाम पर पहुंचोगे कुछ नहीं रहेगा, सबसे छोटा। ऐसे ही है कि जब इधर से आप और स्वर्ग के कर्मों को साफ करो, चलो वैकुंठ में, और वैकुंठ के कर्मों को साफ चलो ईश्वर के लोक में। तो कहते हैं राह रखाना, गुरु से लेना। कहते हैं रास्ते का जब सब भेद है गुरु से लेना वो देगा, और सरल पढ़ो तो बन जाए। उनकी शरण में पढ़ो जा करके, असली सीधा साधा रास्ता बता, और बिन सरना काम न सरिए। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे दीन नहीं बनोगे, और दीन होकर के भिखारी होकर के जब भीख मांगोगे तो रास्ता मिल जाएगा। और दीनों को ही रास्ता मिलता है और दीन ही चलते। और जो अहंकारी घमंडी है कि हमको जानते हैं, हम कुछ नहीं, उनको कभी कुछ नहीं मिला, वो वैसे के वैसे रह गए। दीन भिखारी होना चाहिए। तो कहते हैं कि भाई मुकाम पे पहुंचोगे तब तुमको ज्ञान होगा भाई ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पारभूत। अभी कुछ जानते, उसकी रचना क्या है, अभी कुछ नहीं जानते। अभी तो पूरा हाल यहाँ का भी नहीं मालूम, इस लोक का भी। तो जब यहीं का नहीं जाना तो वहाँ का क्या जाना, यहाँ का देख लो। तो यहाँ का अल्प ज्ञान है, अल्प दृष्टि है। इधर दिखाई देता है उधर नहीं, उधर दिखाई देता है इधर नहीं, इधर का देखा उधर जाओ तो इधर नहीं। यह अल्प बोध है, अल्प दृष्टि है, पर्दा है। इस पर्दे को उधर गए तो इधर का, उधर का दिखाए, उसके गए तो उधर का, इधर का कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इधर का सब भूल गए आप। और उधर जाओगे तो इधर का भी दिखाई देगा, उधर का भी देगा। उधर तो ज्ञान है ना, यह अज्ञान और विज्ञान। उधर उजाला है, इधर अंधेरा। तो हो बहुत प्यार से कह रहे हैं भाई तुमको रास्ते का भेद मिलेगा और चलोगे मुकाम मिल जाएगा। नाम को पकड़ोगे शब्द को तो स्थान मिलेगा। तो पहले ही सैदल कमल पड़ेगा। वैसे तो नीचे और जूते हैं, लेकिन उनसे क्या प्रयोजन, असली जगह पर स्थान पर जाना, उसी का भेद बताया जाता है, ये स्थान है। तो जब वहाँ जाओगे मुकाम मिल जाएगा। तो मन के सब पकड़े से क्यों छूट जाओगे कि उसका स्थान मिल गया, भंडार मिल गया, उसमें ले हो गया। फिर यही मन सब पर हुक्म चलाता, देवी देवताओं पर, ऋषियों मुनियों पर, तीनों लोगों पर ये राज करता था। आज उसकी मट्टी खराब हो गई कि अपने भंडार से निकल के आया तो मार खा रहा। अब यही तो संत महात्मा बताते हैं कि भाई तुम तो बड़े बलवान थे, तुम्हारा हुक्म सब पे चलता था, और यहाँ कहाँ मार खा रहे इंद्रियों घाट पे। चलो तुम चलो यहाँ बैठो, सूरज का साथ दो, और चलो हम तुमको मुकाम पर पहुँचाए। तो झगड़े से निकल जाओ, जन्म मरण छूट जाएगा, तब छूटेगा जन्म मरण। ऐसे नहीं। तो इन कर्मों को इनको जलाओ यहाँ इस जगह। इधर में जब चढ़ाई करोगे तो ये सब कर्मों के पर्दे तो उधर स्वर्ग के स्वर्ग में जला दो, ये यहाँ जलेंगे। और स्वर्ग के जितने कर्म होंगे स्वर्ग में जलेंगे, और ऊपर के लोगों के जितने भी कर्म होंगे सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म लोक की चढ़ाई में जल जाएंगे, जलेंगे सब शब्द के साथ। शब्द के साथ लग करके इसको जलाओ, साफ करो, पूरा साफ हो जाए। जब मन बुद्धि और चित्त अंतःकरण सूरत निर्मल हो, यहाँ खुल जाएगी, खुली खुलाई। और जब तक ये गंदी है तब तक बंद है, तब तक बंद रहेगी। कान भी बंद रहेंगे, आँख भी बंद रहेगी, नाक भी बंद रहेगी, क्योंकि सूंघने को मिलेगा। और खुल जाएगी तो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाक भी खुल गई। तो देखो भी और सुनो भी और सूंघो भी, असली चीज ही है। तो मुकाम मिले फिर उस पास नहीं होगा, सबसे छूट जाना होगा। क्योंकि सूरत को तो उधर जाना है, इस जाल से निकल जाए तो मन अपने मुकाम पर पहुंच जाए, उसको तो अपना स्थान मिल गया। उसी आनंद को, उसी मतलब ये है कि अपने उस तेज और अपनी शक्ति को ढूंढ रहा था, लोग ये ढूंढ रहा था इधर मिलेगी, तो यहाँ कहीं भी किसी नहीं। अरे भाई कोई आदमी गरीब होता है कि चलो, बहुत आपने सुना होगा कि बहुत गरीब आदमी थे तो लड़ाई में शामिल हुए, उसके बाद बढ़ गए, फिर बड़ी बड़े लड़ाइयाँ करने लगे, बड़े बड़े उन्होंने गांव से जीते और फिर राजा हो गए। क्या सोचते थे कि भाई राज मिल जाएगा, सब पर हुक्म होगा और फिर हमारा हुक्म होगा, हमको आनंद मिलेगा। तो जब वहाँ राज उनको मिला तो कुछ भी नहीं, वो यहाँ से मुसीबत जाना। पहले एक मुसीबत थी आनंद खोजने की, मतलब ये हजारों मुसीबतें खड़ी है, तो देखा यहाँ था कुछ भी नहीं।
तब कितने राजाओं की मिसालें आई, बादशाहों की, कि उन्होंने गद्दी को फेंक दिया, गद्दी छोड़ दी और जंगल को चल दिया। जंगल को गए, फिर महात्मा मिले और फिर रास्ता उनको मिला, तब उन्होंने बताया। तो ये भी मिसाल है, यानी गद्दी पाने की भी मिसाल है और गद्दी त्यागने की भी मिसाल है कि उन्होंने किस लिए ढूंढा था कि आनंद सुख मिलेगा, और उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला तो फिर लौटे, इधर कुछ नहीं है। वही ठीक था, और वो भी ठीक नहीं था जहाँ थे, और वो भी ठीक नहीं है। वो ठीक तो होगा जब रास्ता मिलेगा तब। तो कहते हैं भाई मुकाम मिल जाएगा तो तुम इस झगड़े से बच जाओगे, सूरत आजाद हो जाए। सूरत मन बुद्धि चित्त और इंद्रियों के और शरीर के इससे आजाद होना चाहिए, तो वो शब्द को पकड़ के ही आजाद होगी। दूसरा कोई ऊपर जाने का रास्ता नहीं है किसी तरह का, शब्द पकड़ के जा सकते। शब्द कहते हैं नाम, आवाज, बोलो। भजन करो छोड़ो सब आलस, निकारे चलो कलिग्राम। अब कहते हैं कि भाई भजन करो, आलस आलस सब प्रकार का छोड़ दो, जितने भी आलस है उनको थोड़ा सा छोड़ो और भजन करो। और कली का ये ग्राम, क्योंकि काया आपसे ले लेगा, दूसरी काया में बंद करेगा, उसको भी ले लेगा। ये उसका धंधा ही है, यानी उसका दिन रात का धंधा यही है कि काया देगा फिर लेगा, फिर देगा फिर लेगा। अब इसमें भी काया दिए ले लेगा, 84 बंद करेगा 4 खाने में, उसमें देगा फिर लेगा, उसमें बंद करेगा उसमें लेगा, उसमें ये उसका कारखाना, ये रोज का है उसका ये धंधा। इसी धंधे से तो राज कर रहा। अगर आदमी बराबर रह जाए, ऐसा ही रह जाए आदमी, तो धंधे उसका खत्म हो जाए, तो निकल जाए। तो नहीं मतलब ये कि अपना हमारा इतना कर्जा ले लिया, बस अब नहीं देंगे, अब हमारा वापस कर दो। तो कर्मों का कर्जा मांगता है, बंद करता है। कहते भाई इसका तो तुमने कर्जा लाता, अब इसका कर्जा अदा करो, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद करता हुआ कर्जा लेता। उसी को कहते हैं भोग योनि। 84 की भोग योनि है कि उसमें भोगना, यानी दंड को सहना है, और इसमें कर्म करना, इसमें कर्म मसाला तैयार करना, समझिए, और उसमें भोगना जाकर। तो आप ऐसा करो कि मतलब मसाला तैयार करो, इसको भी जलाओ और उसको भी जला दो, वहाँ जाने का भी जलाओ और इसको भी जलाओ। तो कहते हैं निकल चलो कलिग्राम से, इस ग्राम से, इस शरीर से निकल चलो। ये काया नष्ट होने वाली, उससे निकलो, लेकिन अमूलक है, ये बात सत्य है। इससे कीमती और ऐसी काया और कोई नहीं, ये अमूलक है वैसे कुछ नहीं। अभी बैठे अभी चले जाओ तो कुछ नहीं। अमूलक क्यों? कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए, मालिक के पास जाने के लिए ये अमूलक काया। छोड़ो पर कलिग्राम, जीते में छोड़ दो तो फिर क्यों आएगा? जब ऊपर निकल जाओगे, सूरत ऊपर निकल जाए, जीते में छोड़ दे, पर वहां तो उसकी हदबंदी में तो रहती नहीं, बाहर चली गई। इसलिए तो महात्माओं ने जोर से कहा कि भाई चलो, उससे डरने क्या जरूरत, रास्ते से चलो, निकल चलो। हम तुमको टिकट देते हैं, आगे पीछे तुम्हारे चलते, कोई बोलेगा नहीं, और क्या करेंगे कि तुम चले जाओ, तुम क्यों डरते हो? हम तो तुम्हारे आगे और पीछे, तुमको ये टिकट मिला है, ये रखे रहोगे, इसको काम में लेते रहोगे, कोई नहीं आएगा। और तुम नाम रूपी गाड़ी पर सवारी करो और चल पड़ो यहाँ से। वो तो रेल है, शब्दों की रेल है, उसमें बैठ जाओ, चलो। रास्ते में जो कोई मिलेगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कि भाई इधर जा रहे हो, वहाँ जा रहे। अच्छा टिकट, तो टिकट वो नाम का टिकट हो दिया, कहीं टिकट हमारे पास, अच्छा जाओ। और जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, या तुमने लिया और गिरा दिया, तो कहेगा टिकट किधर गया, यानी वो किधर गया जो दिया था, जो गुरु ने दिया था वो किधर गया? कह लगा वो तो हमारा कहीं गिर गया, भूल गए, अब हमको याद भी नहीं है। याद ही करना, वो टिकट रखना, वो टिकट कोई कागज का नहीं है, जो आप याद रखोगे वही टिकट है। तो कहो टिकट किधर है? ये है, तो कह अच्छा चले जाओ, नहीं तो फिर ये उलट नर्क में दे, ये बस्ती है। तो निकल चलो कलिग्राम से, शब्द को पकड़ के निकल चलो, बोलो। दम दम करो विनती गुरु से, वही निकारे तन चाम। अब कहते हैं अगर दम दम प्रार्थना करते रहोगे, श्वास पास तुम सामने नहीं लोगे, फिर भी प्रार्थना करो, कहीं भी रहो, चाहे तुम यहाँ रहो, चाहे आप
परदेश में रहो चाहे आप किसी शहर में रहो, वहां से भी प्रार्थना करो तो अंदर से संबंध है प्रार्थना का, स्वीकार करने का, बाहर से नहीं है। तुम समझोगे भाई हम बाहर हैं और वो भी बाहर हैं तो मतलब हमारी प्रार्थना नहीं, वो तो अंदर ही लगा हुआ है, वो तो तार लगा हुआ है। तो अंदर से प्रार्थना करो, कहते हैं एकदम श्वास श्वास प्रार्थना करो कि ये तन चाम, ये शरीर चाम है, चमड़ा है, ये कहते हैं इसको दया करके इससे सूरत को निकाल दीजिए, समझे? तो कृपा करेंगे। कृपा क्या है कि सूरत को शब्द से जोड़ देना, और ऐसे सब सूरत नहीं निकलेगी, शब्द से जुड़ करके पकड़ कर निकल जाएगी। वही उसका आधार है आने का, और वही आधार उसके निकलने का। तो दया कर देंगे तो सब पकड़ा देंगे, और आप पकड़ लो शब्द को, निकल चलो। ये तो कल में इस तन में बैठ के काम कर लेना चाहिए, तो इधर उधर हम लगे रहते काम में। काम करो, जितनी जरूरत उतना काम करो, लेकिन ऐसा मन अपना बना लो कि भाई ये जब भजन हो तो फिर उधर लगे नहीं, उतनी देर के लिए मन हट जाए, और तुम्हारा मन पे पक्का हो जाएगा, कभी उधर और कभी इधर, जब चाहा तो इधर लगा दिया, जब चाहो उधर चला दिया। ऐसे अपने मन को बना लेना चाहिए, उधर जाओ इधर वो भी काम कर लो, ये भी कर लो, तो फिर आखिर में क्या होगा कि वो कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें रस मिलने लगेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा दबाव हो जाएगा। वो तो कहते हैं जब पैर रखते हो तो एक पैर दबाव का, यानी उस पर वजन है, और एक पैर दिखाने का बहुत हल्का, तो कहते हैं हल्का हो जाएगा और वजन उस पर हो जाएगा, नाम पर, शब्द पर वजन रहेगा कि उसको पकड़ लिया, छोड़ नहीं सकते, और ये घोड़ हो गया उसका, उठाने में फिर तकलीफ नहीं, वजन रहेगा तो पैर उठेगा नहीं, क्योंकि दबा के रखा आपने। यही है कि मन को, मतलब यह है कि ऐसी दया और कृपा करो कि तन से, इस तन चाम से सूरत को निकाल के और ऊपर से ले चलिए। आप बोलो। और पावन सा कोई रटन करो सो वैसा। कहते भाई कोई दूसरा उपाय नहीं है, गुरु से प्रार्थना फरियाद करोगे, दया मांगोगे तो और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है, चाहे जितने उपाय कीजिए, बिना शब्द के वापस नहीं होना, और बिना शब्द के, बिना नाम के जीव जो है वो 84 से नरकों से बच नहीं सकता, क्योंकि सूरत तो निराधार है, उसका तो कोई आधार नहीं है। जब अंदर बैठेगी तो शब्द ही का आधार उसको मिलता है, जब वो आधार ले लिया तो सब बस फिर उसका काम बन जाता है, आधार उसको। अब मेरा आधार भटक रही है, आधार मिलेगा तो उसको बदल दिया, उसका जोड़ा हो गया। अब पर्दा कटता जाएगा और वो निकाली सोती जाएगी, और निकाली सो जाएगी तो फिर अपने रूप में आ जाएगी, जो उसका वास्तविक रूप है। तब उसको अपना ज्ञान होता है कि भाई मेरा रूप क्या है, मैं क्या हूँ। तब पता चलता है मैं कितनी चेतन हूँ, मेरा कितना सुंदर रूप है, मैं कितनी बलवान हूँ सब, और मुझ में कितना आनंद है। तभी तो ज्ञानियों ने जब थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही ब्रह्म, एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ नहीं, एक ही है, मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहते हैं। तो वो तो मतलब है कच्चा उनका भी बोध है, क्योंकि वो तो आत्म बोध है, यानी सूरत में दर्पण में अपने रूप को देखा, उसने कहा वो मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो कच्चा बोध है, यानी असली सत्य बोध नहीं है। उस सत्य बोध तो उसको आगे मिलेगा, तो बताने वाला जब मिलेगा तब आगे बताएगा, नहीं तो उसी में रह जाएगा, इसी में भरम जाता है। भरम करके फिर क्या होगा, फिर कर्मों में फंस जाएगा, फिर वो इधर आ जाएगा, कर्म में फंसेगा, कर्म फंसेगा, फिर उसको कर्म लिपाए मार, फिर उस पर आवरण आ जाएगा, उसी पर आवरण आने के बाद में फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए संत जो बताते हैं कि नहीं आगे चले, चलो अभी और है, अरे यहाँ कुछ नहीं है इसमें, इस रचना में, श्लोक में कुछ नहीं है, आगे चलो उसको ले चलते, तो बहुत देर तक तो उसी में ठहरता है। तो उन्होंने जो थोड़ी देर ठहरा तो मालूम होता कल्प बीत गया, यहाँ वहाँ का एक सेकंड और यहाँ का एक कल्प, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ मतलब एक कल्प में रह चुका हूँ। इसलिए तो गोविंद स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं वहाँ एक कल्प, एक लोक में रहा, वहाँ मैंने सब कुछ सब लोग देखे, सबके सब, तो वहाँ ऐसा ही मालूम होता है, वो ऐसा है ही कि हम मतलब ये कितने कल्पों तक यहाँ रह रहे, और यहाँ मतलब यहाँ की वहाँ की गिनती का क्या, वहाँ लेखा जोखा है वहाँ, इससे उससे क्या तुलना की जा सके। तो शब्द ही सार, बोलो
प्रीति लाई नित करो साध संग, हटे रहो जग के खास। कहते हैं प्रेम करो, प्रीत करो, प्रीत प्रतीत यानी विश्वास करो, प्रेम करो, विश्वास करो। और जो मतलब यह है कि जिसमें फंसे हो उससे धीरे से इससे निकल चलो, और जो ये काम करते हो उससे धीरे 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 धीरे। इसलिए तो महात्माओं ने गोरख धंधा रखा। ये जो काम करते हो गोरख धंधा है, खेती का हो, दुकान का हो, दफ्तर, गोरख कहते हैं इसको करते रहो। रैदास जी जब काशी में रहते थे तो जूते काटते थे, जूते वही समय से आए 10 बजे और शाम को 5 बजे अपना बैठे रहे, अपना जो कुछ भी किया अपना करते रहे। और समय से उन्होंने भी कहा कि तुमको तुम्हारे पास जो भी गोरख धंधा है वो तुम अपना करते रहो इसके लिए, उसमें ये न मत समझो कि बहुत ही छोटा सा गोरख धंधा। गोरख धंधा सब एक ही है, अरे वो सब धंधे पेट को भरने के लिए है। तुम कहते हो कि बड़ा ऊंचा धंधा है और वो नीचा धंधा है, झाड़ू लगाना धंधा नीचा है और हम बैठे ऊंचे महल में रहना बहुत ऊंचा, वो कुछ नहीं, सब पेट भरने का धंधा है। चाहे राजा हो जाओ, चाहे रैयत हो जाओ, चाहे अमीर बन जाओ, चाहे गरीब बन जाओ, सब पेट भरते हैं। और इधर रोटी इधर, ये अगर खाली रहा तो बादशाह भी चिल्लाएगा, उसको भी चैन नहीं हो, गरीब भी चिल्लाएगा। तो कहते हैं गोरख धंधा अपना रखो। वो कहा है खुदा कुकड़ी, यानी ये खुदा कुकड़ी है, करो भजन में भाग। मतलब ये है कि भजन में बड़ा विघ्न डालती है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग, इसमें कुछ टुकड़ा डाल दो, समझ गए, तब तुम निसंग भजन कर सकते हो। और टुकड़े डाला तो बादशाह बेचैन, गरीब बेचैन और साधु बेचैन। तो वही कहा ना कि नहीं लड़े नहीं झगड़े, नहीं लड़े गढ़कोटों से। गढ़कोट कहते हैं बड़े बड़े किला राजाओं के, यानी राज्यों से उसको कहते हैं। और कहते हैं साधु तभी तपस्या करेंगे जब पेट भरेंगे रोटी से। रोटी मिलेगी तब तो तपस्या होगी, और रोटी नहीं मिलेगी तो भजन में भंग होगा। तो कहते हैं वो गोरख धंधा रखो, खेती का। तो हम तो साधु नहीं बनाते। अच्छा साधु बन जाओ तभी तो रोटी खाओगे, रोटी साधु बन के भी खाना। और वही करते हो जो पहले से जो सिलसिला बना हुआ है, जो आपका जमाव है, उसको ही करते रहो आप। तो कैसा भी हो आपका धंधा करो, लेकिन धंधा ठीक करो, हिंसक धंधा मत करो। हिंसा से जो रहे तो उस धंधे को करो पेट भरने के लिए। अच्छा कुछ भी कमा के लाओ, रोटी तो खाओ, रोटी तो मिलना चाहिए। मान लो कि तुमने चावल है तो चावल का कुछ भी बना दिया, वो भी तो रोटी है। और पेट भरने का वो भी तो चावल अनाज है। बाहर विदेश में अनाज होता है, मान लो डबल रोटी बना दी उन्होंने, तो रोटी तो है, वो तो अनाज है, अनाज तो पेट भरते हो। ऐसा कोई नहीं है कोई देश कहते हैं हम कोई अनाज नहीं खाते, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं, पेट भरते हैं सब। तो वही कहते हैं धंधा कोई करो, उसमें कोई खराबी नहीं है, पेट भरने का धंधा उसका। अब यह धंधा करते समय से, अब समय से चले जाओ, काम किया हो चले गए बस, अब फिर भजन में लग जाओ। वो कहते हैं महापुरुष कहते हैं भाई साधु बनने के गेरू कपड़ा पहनो, सफेद पहनो, दाढ़ी रखो, जटा रखो या कुछ भी रख लो, लेकिन उससे भजन से क्या मतलब? भजन से, भजन तो अंदर का है, भजन तो बाहर का दाढ़ी का नहीं है, न वो बाल का, न गेरू कपड़ों का, न सफेद कपड़ों का। भजन तो घाट पे बैठने का है, तो वो तो घाट के ऊपर का है, वो तो शरीर का घाट नहीं है। शरीर का घाट तो इंद्रिया, और सूरत का घाट है इस घाट के ऊपर तो बैठी हुई। तो तुम भजन करो ऊपर घाट से, ये धंधा शरीर घाट का, तो शरीर को दे दो और उधर सूरत की खुराक सूरत को दो। तो कहते हैं भजन करो, ये है सच। बोलो सत्य गुरु पूरे कहे सुनाई, लगो जाई सत्य नाम से। अब कहते हैं भाई, जब वो पूरे सदगुरु कहते हैं कि भाई तुमको बीच के भी नाम मिलेंगे, बीच का भी भेद मिलेगा, बीच का भी रूप मिलेगा, बीच के भी दर्शन होंगे, लेकिन यह है कि तुम भजन करते रहोगे और लगे रहोगे और प्रीत प्रतीत के साथ में, तो जो सतनाम है, जो सत्य देश में सतलोक कहते हैं, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पहुँचा दिए जाओ। अब तो उससे वहीं से आए हो, वही तो कहा करता हूँ। तो जब मैं कहता था कोई प्रमाण नहीं देता था, तो इनको ये होता था कि भाई सब लोग तो वहाँ से आए,
सत्यदेश से आए और ये परदेश है तो लोग नहीं समझ नहीं आता। अब वो पढ़े लिखे वो देखें भागवत को देखें कि इसमें तो ये कुछ नहीं देखा, फिर वो गीता देखें तो इसमें भी कुछ नहीं है, और शास्त्रों को देखें पढ़े लिखे वेद पलटें। तो काशी में उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे जो हम किताबें पढ़ते हैं हमको जो बताई गई हमारे धर्म में, तो तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया, आया कहाँ से तुम्हारा धर्म? तो वही दो धर्म तुम्हारा जहाँ से आया वही बात बताई जाती है, और दूसरी बात कुछ नहीं है। वही तो समझे नहीं आते। असली बात तो ये, मैंने भाई जब ब्रह्मा ने जब वेद आवाज सुन करके तपस्या की, यानी समाधि लगाई, समाधि का मतलब यह है कि उन्होंने आवाज को सुना, तो आवाज को सुना और उन्होंने हुक्म दिया कि हम जो बोले वो लिख दो। तो उसने लिखा है कि हमने आवाज सुनी वो लिखा, हमको जिसमें से आवाज मिली उनका दर्शन नहीं हुआ, साफ लिखा, हमको दर्शन नहीं हुआ। पहले तो वो ये कहते रहे, लेकिन जब आद्या मां शक्ति ने जब पूछा विष्णु से उससे से कि तुमको पिता का दर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा हमको नहीं हुआ। इतने लुच्चे हो, इतने झूठे हो, समझ गए, और तुमने कह दिया हमने पिता का दर्शन किया और दर्शन तुमको, आवाज सुनाई दी तुमको, वो तुमने लिखा, दर्शन नहीं हुआ, तो श्राप दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। असली बात तो यह है। और उनसे कह दिया कि जगत में तुम्हारी पूजा इसलिए होगी विष्णु की और शिव जी की कि तुमने सत्य बोल दिया कि हमने दर्शन नहीं किया। तो इन तीनों में से जो तपस्या की है किसी को दर्शन नहीं हुआ। जो सैदल कमल में जो इनके बैठे हुए हैं, जो पिता कहलाते हैं, उनका किसी को दर्शन नहीं हुआ। आद्या शक्ति को उसका भेद मालूम है, तो उसको आदेश दे दिया है कि तो इधर कोई ना आने पाए, और ये इनको बिल्कुल पता न लगे कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो फिर इनको अलग कर दिया। तब तो ये सृष्टि का काम संभाल रहे, उत्पत्ति का, प्रलय का, पालन का। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करने का, और विष्णु का काम पालन करने का, शिव का काम श्रृंगार करने का। और अपने अपना मुकाम है, कुर्सी है, जैसे कुर्सी पे कि तुम्हारा काम ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, वही कुर्सी है, उसमें बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने काम में। अच्छा, अब ये है, इनको उधर जाने का नहीं है, पता भी नहीं कि उधर कहाँ कैसा है पिता, बस आवाज सुनती है, वही लिखा उन्होंने, वही है असली बात। तो कहते हैं भाई तुमको जब वेद मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी, और तो रास्ते का सब, तो तुम चलते चलोगे आगे सतनाम, और सतधाम में सतनाम, वहाँ सतलोक में सतपुरुष, जहाँ से आए वहीं तुम समुद्र में पहुँच जाओगे। वो तो सागर है, उसी में जाके बस गिरे तो वही हो गए सागर। सागर में गिर के कोई नहीं कहता बूंद है, सब कहते हैं सागर है। इतना गंगा जल तमाम नदियों का समेट करके जाता है, ये जमुना और नदियाँ सब गंगा में और गंगा समुद्र में। अब वहाँ जहाँ मिली है तो ये तो कहते हैं आप गंगा सागर, गंगा और सागर में मिल गई तो सागर हो गई। ऐसे ही सूरत जो उससे अलग हो गई तभी तो आपका नाम पड़ गया। सूरत नाम जब वहाँ पहुँच जाएगी तो सागर हो गई। फिर कोई सूरत को यानी सूरत नहीं कहता, ना जीवात्मा कहेगा, ना उसको ब्रह्म कह सकता है, ना पार ब्रह्म, वो तो सागर है। तो सागर से सब आए, यानी ब्रह्म भी पार ब्रह्म भी सब वहीं से आए, आना सबका वहीं से हुआ। और यहाँ कुछ नहीं था, सब सतपुरुष जी की रचना है, उन्होंने की थी। तो लोग किताबें देखते हैं तो किताबों में क्या होता है। अब उनको जब प्रमाण मिल जाता है भाई यही नहीं कुछ कह रहे और भी कहते आ रहे, तब वो कहते हैं कि नहीं भाई रास्ता ठीक है। तब वे जीव को अपने परमार्थ का, अपने देश का, तब उसको होश आता। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, कोई होश नहीं है, सब जीव बहते हुए चले जा रहे हैं। अब ये कोई जगेगा जग जाएगा, नहीं तो ये गए मनुष्य से पाया, ये निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय कल का आज नहीं आएगा, आज का गया, ये स्वास्थ्य भी नहीं आएंगे, समय भी जाएगा। अब जो बाकी रह गया वो आएगा, तो बाकी भी एक एक दिन निकलता जा रहा। तब तक जब सब दिन निकले तो आ गया, कहेगा चलो चलो बस रखो सब सामान वामान, चलो तैयारी करो, बस आवाज दी सब छूट गया। एक सेकंड में आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, जबान बंद हो गई, बुद्धि पागल, कुछ नहीं, कोई होश नहीं किसी चीज का, बस पकड़ ले जाएगा, पकड़ ले जाता, ले गया फिर दूसरे का बंद किया। वह तो हिसाब करने में क्या देर लगती है, उसके यहाँ तो चटपट का काम है, सेकंडों का, वह पहुंचा बस हिसाब किया, बस भेजिए। वहाँ तुम्हारी को सुना क्या, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वो नहीं। इसलिए भजन करो इस चाम से, तन चाम से,
ये भजन करने के लिए मिला है, ये और काम के लिए पेट भरने को भर लो और बाकी भजन करो। गुरु महाराज कहते थे कि देख मेरी बात को सुन ले, बैठ के रोटी की इच्छा मत करना, बैठ करके जब तक तेरा हाथ चले तब तक उतना तू काम करना जिससे अपना पेट भर ले, उतना करना। तो हमने पूछा, हमने महाराज जब हम साधु हो गए तो साधु हो गया तो पैर तो है, पैर है, तो कह लगे रोटी मांग लेना। जो यहाँ से चल के जाएगा दरवाजे तो 7 दरवाजों पे जाएगा, 7 ही रोटी लेना, समझ गए। और 1 हफ्ते में 7 रोटी लगेंगी, तो बस अपनी रखे रहना और पानी में कड़ी हो जाए तो पानी भिगो के खा लेना और भजन करना। तो उनका तेरे ऊपर में आवरण नहीं आएगा, वो ये समझाते थे। तो चल के जाना, रोटी बैठ के मत खाना और कुछ ना कुछ करना। तो दूसरे का नहीं, अपना मतलब है। तो आप नहीं देखते हम कितना करते रहते काम, बताओ ये है कि मतलब ये आपके सामने ही। अभी तक तो तुम देखते थे, पिछले दिनों तक फड़ुआ चलाते रहते थे ऐसे। तो गुरु महाराज के आदेश का तो पालन होना चाहिए। जब तक शरीर काम करे तब तक कुछ करो, जब नहीं करता है तो सभी बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कमाई कर रख के करो, और जब हाथ पैर काम नहीं आएगा तो वही कमाई जो की है वही तो अपने काम आती है। जो सब्जी की कमाई धन कमा लोगे वही आपको ले जाएगा, फिर क्या हो सकता। तो बड़ा साफ साफ कहा करते थे, और बिल्कुल एक छोटी बात बताए और एक बड़ी बात, बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी समझा दे तो बात समझ में आ जाती। शुरू में आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो महात्माओं बहुत लोग परीक्षा करते हैं। तो हमने पूरी बात तो सुनी नहीं थी, आए थे तो सोचा चलो वहाँ चलेंगे, भजन करेंगे चल के। तो वहाँ चले गए, इधर बांदा जिले में, वहाँ जंगल था, वहाँ बैठ गए जाके। और ये सोचा कि हम किसी से नहीं मांगेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जो गुरु महाराज देंगे उसको यहाँ खा लेंगे। और हम देखते हैं गुरु महाराज यहाँ कैसे पहुँचाते, हम नहीं जाएंगे कहीं। अब ये हट है, ये बहुत बुरी हट है, लेकिन अपनी समझ है। तो वहाँ है एक आदमी कचहरी में आ रहा था, तो ऐसे गाड़ी में बैठा था और बांधा आ रहा था चित्रकूट की तरफ से। तो उसको स्वप्न हुआ, ऐसे उसको नींद आ गई। तो स्वप्न हुआ कि देख एक साधु है, वहाँ मंदिर के पास में एक कुटी है, उसमें एक साधु है, तू 5.25 किलो ले जा, लड्डू चढ़ा दे और तेरा काम हो जाएगा, कचहरी का काम तेरा हो जाएगा। तो अब वो उतर के उसने लड्डू खरीदे। तो उस समय पर लड्डू तो बहुत सस्ते मिलते थे, एक 1.25 रुपये में 12 आने का लड्डू मिला होगा। तो लेकर के वो पहुँचा। तो जब वो हमारे पास वो ढूंढता गया तो पहुँचा कुटी पर। तो हनुमान जी का मंदिर तो अलग था। तो हमने कहा भाई ये लड्डू तो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, तो तुम उसमें चढ़ा दो जा करके, यहाँ कैसे ले आए? कह लगे नहीं हनुमान जी को चढ़ाने दी जाए। कह लगे ये सब आपको देने आए। अब हमने तो उससे कुछ पूछा नहीं कि भाई मतलब ये है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा वो यहाँ से भाग के गया, समय हो गया था, लड्डू छोड़ के चला गया और भाग के गया और कचहरी में गया, वो मुकदमा जीत गया। अब देखिए उसका पहुँचाने का उसका रास्ता देखिए मालिक को। तब ये हुआ कि देखो बड़ी बुरी जिद की है। स्वामी जी से कहा तो बहुत डांटा, ऐसा कभी मत करना, ऐसा जिद्दबाजी कभी भी मत करना भूल करके भी। तो फिर सत्संग में समझाया उन्होंने। तो असल में जो बात नहीं समझ में आती है, अगर कोई हो जाए तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ऐसा हो गया, इस तरह का हो गया, ऐसी हो गया। बहुत डांटा, यानी बहुत ही ज़्यादा डांटा उन्होंने कि खबरदार ऐसा कभी करोगे। तो अपनी भाषा में उन्होंने डांटा भी, चुप हो गए, समझ गया उसको कि तो बहुत बुरी हो गई। जब उन्होंने कहा कि भाई कर्म करना, तुम चले जाना भीख मांग लेना, बिछा कर लेना। भीख मांगने का मतलब घर जब बिछा करना तो तुमको कोई डांटेगा भी, कोई बुरा भला भी कहेगा, तो उसकी बात को बर्दाश्त तो करोगे, तभी तो आगे चलोगे। बर्दाश्त नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे? ये भी काम करते थे, सही बात ये है। तो बिछा मांग कर लिया और नहीं कोई काम कर लेना, तो उसे कुछ करना हाथ से, और करके ये समझ लो कि हमने पेट के लिए कर लिया, बस ठीक है, अच्छी बात। तो इसीलिए हम वही बात स्वामी जी की, सबको कुछ ना कुछ करो, करते रहो, ताकि मतलब ये ऐसा ना हो अपनी में। और जो भजन करो अपने पास रखो, भजन में से खर्च ना हो, ध्यान करो, भजन करो, जो भी आप करो उसमें से जो कुछ मिले वो आपके पास में गवा न दो किसी को, गमाओ मत कि आपने उसमें से दे दिया, आपके पास कुछ नहीं रह गया ऐसे ऐसा नहीं करना। तो हमेशा हर युक्ति को समझाते थे
कि ऐसा करना, इस तरह करना, इस तरह करना। फिर गहरे सत्संग होने लगे, उनको वो सब समझाने लगे। तो कहने का यह है कि जो कहें उसको करे, और जो वो करे उसको कभी मत करे, क्योंकि वो तो न मालूम किसकी मसलहत से कर रहे हैं। तुमको जो कह दिया वो करो, वो जो करते उसको कर मत करो। ये भी वो समझाते थे कि भाई वो बच्चों का खेल खेलेंगे। एक दफे बच्चे खेल रहे तो गाड़ी बना रहे थे। ये जो ज्वार के पेड़ होते हैं उसमें अंदर निकलता है उसका सफेद सफेद, उसकी उन्होंने पहिया बनाया स्वामी जी ने, और गाड़ी बनाई, और फिर उसको ले जा करके ऐसे उसको दौड़ाया। कहा रे बच्चे इसमें बैठ जा। वो छोटे लड़कों से कहा बैठ, हम गाड़ी ले चलेंगे ऐसे। तो उसमें बैठा लिया, जैसे उसमें बैठा और टूट गया। तो लड़का रोने लगा, कहने लगे फिर बना लेंगे, फिर बैठाएंगे तुमको।